नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 40-45 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे होने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। एक तरफ कुछ शब्दावलियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है, तो इसको मैंने पहले से ही मिला के रखा है। ज़कात का मतलब होता है मार्ग शुल्क, या ज़कात का अगर यहाँ पे एक ज़कात का मतलब ये भी होता है दान करना। मुसलमानों में बेसिकली अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना ज़कात कहलाता है। तो यहाँ मार्ग शुल्क दिया हुआ था, इसे भी सही माना जा सकता है। अगर यहाँ पर दान दक्षिणा लिखा होता तो वो भी सही होता। तलब मनसबदार की वेतन मांग होती थी। मनसबदार की वेतन मांग को तलब कहते थे। सहबंदी होती थी विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक। विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिकों को सहबंदी कहा जाता था और बादशाह का जो अपना प्रतिष्ठान होता था उसको खासा शरीफा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की स्थापना किस नगर में हुई? तो मद्रास में हुई थी। भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में हुई। किसने किया? लेडी सदाशिव अय्यर ने। लेडी सदाशिव अय्यर ने भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में की थी। फिर है, निम्नलिखित उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। तो सबसे पहले आएगा इसमें जहांदार शाह। इसका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक रहता है, यानी 1 साल लगभग रहता है। फिर मोहम्मद शाह आता है, ये 1719 से 1748 तक। फिर 1748 से 1754 तक अहमद शाह। फिर अहमद शाह के बाद 1754 से 1759 तक आलमगीर द्वितीय रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हैं। इसके बाद है प्रश्न आपका, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन है? देखिए, वैसे तो हम लोग मानते हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, लेकिन यहाँ हम दूसरे संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जेम्स अगस्टस हिक्की को हम लोग कहेंगे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, क्योंकि इन्होंने 1780 में सर्वप्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम था द बंगाल गजट। आपको पता होना चाहिए ये पहला समाचार पत्र था जिसका भारत में प्रकाशन हुआ था, द बंगाल गजट। इसको एक और नाम से जानते हैं, द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में इसका प्रकाशन किया, इसलिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। फिर है, सही मिलान कीजिए। तो इधर सल्तनत दिया हुआ है और इधर उससे संबंधित शासक दिए हुए हैं। तो जैसे गुजरात सल्तनत से संबंधित शासक है महमूद बेगड़ा, आपने नाम सुना होगा, महमूद बेगड़ा। बहमनी सल्तनत से संबंधित शासक है अहमद शाह, इसको बोलते हैं अहमद शाह बहमन। फिर है, कश्मीर सल्तनत से संबंधित सुल्तान सिकंदर। मालवा सल्तनत से संबंधित महमूद खिलजी प्रथम। तो ये शासक हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। गुजरात से संबंधित महमूद बेगड़ा है, बहमनी वंश से संबंधित अहमद शाह, और कश्मीर सुल्तान सिकंदर। मालवा सल्तनत से संबंधित महमूद खिलजी प्रथम। निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ भी आपको व्यवस्थित करना है। ये प्राचीन काल के कुछ शासक दिए गए हैं, सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सबसे पहले आएगा सिंह विष्णु, फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय। सिंह विष्णु, फिर महेंद्र, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर। किस अभिलेख में प्राचीनतम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है या प्रमाण मिलता है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जहाँ सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख। एरण अभिलेख है भानुगुप्त का। गुप्त शासक भानुगुप्त के 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है। हर्ष की माता यशोमती भी 604 ईस्वी में सती हो गई थी। फिर है, सही मिलान कीजिए। एक तरफ शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अभिलेख दिए हैं या शिलालेख दिए हैं।
मैंने इसको पहले से ही मिला रखा है। कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित कौन सा शिलालेख है? बिलसद शिलालेख। कुमारगुप्त प्रथम विलसद शिलालेख। कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ शिलालेख। बुद्धगुप्त एरण शिलालेख। परांतक द्वितीय उत्तर मेरूर शिलालेख। फिर सही मिलान करना है आपको। इधर कवियों के नाम दिए हैं और इधर उनसे संबंधित ग्रंथ दिए हुए हैं। तो कबीर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बीजक। सूरदास ने भ्रमण गीत। एकनाथ ने भावार्थ रामायण और तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की है। ये तो आसान क्वेश्चन था। एक और आसान प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। इधर युद्ध दिए हुए हैं और इधर किसके किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। सामूगढ़ का युद्ध भी औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका किस आंदोलन में निभाई थी? तो खेड़ा के किसान आंदोलन में। यह आंदोलन 1918 में हुआ और इसमें गुजरात सभा के वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य युवा लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1853 से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने लगी थी। पहले प्रतियोगी परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी। 1923 से यह भारत में होने लगी। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? ये जो आईसीएस है इसी को आज हम लोग आईएएस कहते हैं, तो पहले इसको आईसीएस बोलते थे। 1863 में सबसे पहले बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, लेकिन पहले इंग्लैंड में होती थी। भारत में कब से होने लगी? 1923 में। जन्मदाता कौन थे? कॉर्नवालिस। पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती घटी बढ़ी? तो यहाँ पे बढ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे सेम टू सेम प्रश्न आया था। मैंने अपनी तरफ से कोई प्रश्न बनाया नहीं है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो अभी देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या इसकी। पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को हुआ, अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए, हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। तो केंद्र में 18% की वृद्धि की गई और प्रांतों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ? 1909 में। किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। कब लिखी? 1882 में। महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। यानी बम्बई में शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने की थी और महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 में की थी। सही मिलान करना है, पहले से ही मिलाया हुआ है। एक तरफ राइटर्स, दूसरी तरफ उनकी बुक। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एक संस्था है, इसकी स्थापना की थी। यहाँ बुक नहीं दिया हुआ, सॉरी। संबंधित कुछ सोसाइटी आप कह सकते हैं, कुछ घटनाएं दी हुई हैं, कुछ भी कह लीजिए।
विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ये एक संस्था थी। जेम्स प्रिंसेप ने सिंधु घाटी की लिपि को सबसे पहले एक प्रकार से पढ़ने का प्रयास किया, उसका उद्वाचन किया। कनिंघम ने भारतीय सिक्के की खोज की और सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मौर्य काल में सीता कर क्या था? सीता कर ये एक टैक्स हुआ करता था, तो राजकीय भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को सीता कर कहा जाता था, जबकि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को भाग कहा जाता था। भाग, ध्यान से देखिए, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि से अगर टैक्स लिया जाता था तो उसको भाग कहा जाता था, और अगर राजकीय भूमि यानी कि राज्य के अंतर्गत जो भूमि आती थी जिस पर राज्य का अधिकार है, तो उससे जो आय होती थी उसको सीता कर कहा जाता था। सही मिलान करना है। इधर कुछ शासक दिए हुए हैं और इधर उससे संबंधित स्थान। ब्रह्मदत्त काशी का राजा हुआ करता था। जरासंध मगध का। जन्मेजय कुरु। अश्वपति कैकेय। किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह। ये शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था। दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का कारण क्या था? गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा, यानी इस पर नियंत्रण करने के लिए लगातार दक्षिण भारत के राजा आपस में लड़ते रहते थे। सही मिलान कीजिए। ये तो कई बार आ चुका है, मैंने आपसे पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो विद्रोह हैं, मोपला, मुंडा, पावना, दक्कन, ये सारे विद्रोह लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। तो पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच हुआ था पश्चिम बंगाल में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1836 से 54 के बीच। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था 1875 में। बारदोली आंदोलन गुजरात के सूरत में हुआ था 1928 में। अब देखिए, शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों में भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। यह टिप्पणी मुगल कालीन भारत के शहरों के बारे में किसने की थी? तो फादर माउंटसेट ने यह टिप्पणी की थी। फादर माउंटसेट अकबर के निमंत्रण पर इबादत खाना में होने वाली धर्म चर्चाओं में भाग लेने के लिए 1578 ईस्वी में आया था। अकबर ने इसे शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। पीटर मुंडी, ये भी एक यात्री था, विदेशी यात्री, है, शाहजहाँ के समय में आया था, तो इसको भी याद रखिए। तो फादर माउंटसेट किसके समय में आया था भारत में? अकबर के समय में। कब आया था? 1578 में। अकबर ने इसे शहजादा मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया था। यह किसका कथन है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण में अनवरत कार्य किया? ये ट्रेवर्नियर का कथन है। ये भी एक फ्रांसीसी यात्री था और ये 6 बार भारत की यात्रा किया था। शाहजहाँ के समय में आया था। ये एक जौहरी था। जौहरी पेशा मतलब इसका क्या था? यही जौहरी किसको कहते हैं? जो शायद जेवरात के काम करता है, सोने चांदी इसी के काम करता है, उसी को शायद जौहरी बोलते हैं। पैसे से नहीं, पेशे से होना चाहिए। पेशे से जौहरी था और शाहजहाँ के शासनकाल में भारत में आया था। इसका विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेवल्स इन इंडिया, यानी इसने जो कुछ लिखा उसका टाइटल क्या है? ट्रेवल्स इन इंडिया, यानी भारत में यात्रा। ट्रेवर्नियर नाम भी वैसे है, पुस्तक का भी नाम वैसे है। कौन आईएनए से संबंधित नहीं था? तो रास बिहारी बोस थे, लक्ष्मी सहगल थे, जनरल मोहन सिंह थे, रास बिहारी घोष नहीं थे। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये बोस हैं, एक क्रांतिकारी थे इंडियन नेशनल आर्मी के, और रास बिहारी घोष जो हैं ये उदारवादी नेता थे। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए सही से पढ़ना इसको। घोष और बोस में अंतर जानिए। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए अथवा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राज बिहारी बोस ने 1942 में। 5 जुलाई 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। लक्ष्मी सहगल, जनरल मोहन सिंह इससे संबंधित थे, जबकि रास बिहारी घोष उदारवादी नेता थे और 1908 में उन्होंने मद्रास में हुए कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी।
निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र, वसुज्येष्ठ। ये सब शुंग वंश के शासक हैं और सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग आएगा जिसने स्थापना की, फिर उसका पुत्र अग्निमित्र, फिर वसुज्येष्ठ और फिर वसुमित्र। सही मिलान करना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में। आरायुक्त मृण पहिया कहाँ प्राप्त हुआ है? बनावली में। यज्ञ वेदी कहाँ प्राप्त हुई है? कालीबंगा। और समाधान यक्ष ये हड़प्पा से मिली है। राय सिंह 5000 किस राजवंश से संबंधित है? राठौर वंश, बीकानेर से संबंधित है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सही मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है। बल्लभी गुजरात में है। वेसनगर मध्य प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। तो ये तो आसान प्रश्न था। अमीर खुसरो से संबंधित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है हमको बताना है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, बिल्कुल सही है। यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी, यह भी सही है। संगीत वाद्य सितार उनका आविष्कार माना जाता है, यह भी सही है। उनके ग्रंथ खजाइन उल फुतूह सुल्तान कैकूबाद के शासन काल के बारे में जानकारी देता है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के विजय के बारे में वर्णन है। उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की उसके बारे में वर्णन है। किस लेखक का यह दावा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोजशाही में यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। फिर सही मिलान कीजिए। सुनील कुमार से संबंधित कौन सी पुस्तक है? बी इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये सुनील कुमार। कैथरीन बी एसर तथा सिंधिया बी तालबोत, इंडिया बिफोर यूरोप। हरबंस मुखिया, ये मुँह नहीं होगा, हरबंस मुखिया द मुगल ऑफ इंडिया। जाफ़र आलम राइटिंग द मुगल वर्ल्ड। तो ये पुस्तकें हैं, थोड़ा सा इसको याद कीजिए, एक दो बार पढ़िए। भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? H.G. रॉलिंसन ने प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। कथन ए है नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आए, बिल्कुल सही है। कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ होता रहा, ये कथन भी है, ये भी सही है। तो ए बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ और सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे ए सही है बी नहीं, या बी सही है ए गलत, ए बी दोनों गलत है, ए बी दोनों सही, ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। वो सारे ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि उससे आपको लेना देना है नहीं यहाँ पर। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने होते थे? तांबे और चांदी के। प्राचीन भारत में वास्तविक सिक्कों की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी में मानी जाती है। इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सही मिलान करना है। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1811, ये पुस्तक किसने लिखी है? जॉन मिल्कम। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881, जेम्स मिल। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841, एल्फिंस्टन। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904, B.A. स्मिथ ने लिखा है। तो ये लगभग 40 क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं और इसके आगे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।